नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। मैं बालाजी एजुकेशन सेंटर से गोविंद सर जी। आप देखिएगा, पिछले हमने जो हमारी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं उसको कृपया करके देखें, जिससे आपको सब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और पिछले पिछले जो वीडियो हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपको विद्युत रसायन के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कराए थे। वैद्युत रसायन में हमने आपको नर समीकरण पढ़ाया था। नर समीकरण के बाद हमने आपको प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, विद्युत चालकता, तुल्यांक चालकता और क्या नाम आपका मोलर चालकता, कोलराउच नियम, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कराई थी। ठीक है, उसी के आगे उस चैप्टर में हमने आज न्यूमेरिकल का वीडियो तैयार किया। न्यूमेरिकल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और इसको देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है ना, तो आज हम न्यूमेरिकल का ये हमारा लेक्चर रहेगा, ध्यान से देखिएगा। हम चालू करते हैं। ये सबसे पहले हम आपको नर्स समीकरण के न्यूमेरिकल करवाते हैं। नर्स समीकरण हमने आपको डील करवाया था। नर्स समीकरण एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, है ना, एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्स समीकरण और सेल के लिए नर्स समीकरण, दोनों के लिए अभी हम आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से जुड़ सकें। देखिएगा, यहाँ पे हमने जो आपके लिए हम लेके आए हैं, है ना बेटा, ये 298 केल्विन ताप पर दी गई अर्ध सेल अपक्रिया, अर्ध सेल अपक्रिया या इलेक्ट्रोड, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स समीकरण से संबंधित आपका न्यूमेरिकल है, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। ध्यान से देखिए ना, तो 298 केल्विन ताप पर दी गई अर्ध सेल अपक्रिया, अर्ध सेल अपक्रिया ये है, ये अर्ध सेल अपक्रिया है। ठीक है, सिल्वर प्लस यानी सिल्वर एक्वस इलेक्ट्रॉन को लेकर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसको एक्वस बोल सकते हो, ये एक्वस होता है जलीय अवस्था में, ये सॉलिड होता है। ठीक है भाई, इतनी आप चीज देखिएगा। तो यहाँ पर ये अर्ध सेल अपक्रिया है और इसका अपचयन विभव ज्ञात करना है। अपचयन विभव का मतलब होता है E, और मानक अपचयन विभव का E डिग्री या E0। समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है बेटा, E निकालना है। देखो ये दिया है आपका Ag प्लस की मोलरता दी है, मोलर सांद्रता, और Ag का अपचयन विभव है ना, इस अवस्था में होता है, ये हमेशा मानक अपचयन विभव है। ये Ag आयन का एक्वस अवस्था में अपचयन विभव, यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव दिया है। ऐसे वैल्यू आपको दिया, हमेशा इसी फॉर्म में दी होगी। ये अपचयन अवस्था बोली जाती है। कौन सी अवस्था बोली जाती है बेटा, यानी सिल्वर आयन से किसमें बदलना, सिल्वर में, इस टाइप की। तो ये कौन सी अपक्रिया, अपचयन, और अपचयन में उत्पन्न होने वाला विभव अपचयन विभव, और डिग्री लगा तो मानक अपचयन विभव। ठीक है भाई, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव। अब देखिएगा, आपको निकालना क्या है, E निकालना है। क्या निकालना है भाई, E निकालना। देखिएगा, हमने आपको बताया एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्स समीकरण क्या होता है। सिंगल इलेक्ट्रोड है, मैं फिर बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स समीकरण है। फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू E डिग्री माइनस 0.059 बटे n लॉग। ठीक है भाई, अब सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड, मैंने बोला था सॉलिड ऊपर रहता है, मेटल अवस्था, तो Ag ऊपर और Ag एक्वस नीचे। ये 1/Ag प्लस आयन भी लिख सकते हो। पिछले वाली हमने वीडियो में आपको बताया था, जिसने हमारा भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो को देखें, फिर न्यूमेरिकल का वीडियो देखें। देखिएगा, तो E बराबर E0 E डिग्री माइनस 0.059 बटे n लॉग Ag अपॉन Ag प्लस। अब इसमें देखना क्या है, E हमको निकालना है। E डिग्री का मान देखो ये दिया है, और नहीं भी दिया होगा तो फिर आपको यहाँ ये निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालोगे आप, E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड से। ठीक है ना, तो यहाँ से ये E डिग्री का मान दिया है, कितना दिया है बेटा, 0.8। ठीक है, माइनस 0.059 बटे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो कितना शामिल हो रहा है। ये रिएक्शन दी है, एक इलेक्ट्रोड दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 1 ठीक है, लॉग
Ag ऊपर रखना है तो Ag का सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म की वैल्यू होती है 1, और नीचे Ag प्लस की देखो मोलरता या दही है, ये दही है, कितनी दी है 0.1, ये कट जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ओके भाई, तो यहाँ पर ये 0.08 माइनस ये इतना ही रहेगा 0.059, और log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर लीजिएगा, है ना, तो ये इतना ही रहेगा आपका, यहाँ पर माइनस कर लो 0.0800, और यहाँ आपको माइनस करना है भाई 1। ठीक है, 10 में से 9 गई 1, यहाँ पर 9 में से 5 गई 4, और यहाँ पर बचा आपका 7। इतना मटेरियल आ जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.741 वोल्ट। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल लग गया, है ना भाई। देखिएगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत सरल न्यूमेरिकल है ना, आता भी है। ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हमने आपको बताया। कितने इलेक्ट्रोड के लिए बताया भाई? सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, है ना, हमने ये आपको सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए बताया। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर समीकरण है, और यहाँ पर इस समीकरण के लिए ये हाफ इलेक्ट्रोड बोला जाता है, अर्ध सेल। अर्ध सेल के लिए हमने एक समीकरण लिखा हुआ है, और इसकी ये मोलरता दी है एक्वस अवस्था में, और सॉलिड अवस्था की हमें मालूम है कि 1 होती है। ठीक है भाई, सॉलिड अवस्था की 1 होती है, तो ये आपका ये मोलर चालकता ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से ये आपका सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए मैंने एक समीकरण करवाया, एक न्यूमेरिकल आपका क्लियर। समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, समस्या फिर देख लो एक बार। ए वैल्यू ए डिग्री की वैल्यू ये दी होगी, या फिर आपको निकालने के लिए आएगी। ठीक है, और ये आपकी मोलरता दी है एक्वस अवस्था में, किस अवस्था में दी है? एक्वस अवस्था में, है ना। और ई हमको निकालना है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोड विभव। ई क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव, है ना। तो ये आपका क्लियर हुआ भाई, पहला न्यूमेरिकल क्लियर होगा। ठीक है, कोई समस्या हमसे जरूर शेयर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा आप, देखो, तो ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक जिंक छड़, ये हो गई भैया जिंक छड़। ठीक है ना, एक जिंक छड़ 0.m ZnSO4 में डूबी, यानी किस में डूबी है? Zn++, ये एक्वस हो गया, ये Zn सॉलिड हो गया। ठीक है, और किस में डूबी है? ZnSO4, SO4 को अलग करो, Zn++, इसकी मोलरता कितनी दी बेटा? 0.1 m। ठीक है, ये आपका एक सेल बन गया, अर्ध सेल। अर्ध सेल को कैसे निरूपित किया जाता है? जैसे Zn की छड़ को जिंक सल्फेट में डुबोया, है ना। फिर एक बार हम बता देते हैं, ये Zn की छड़ में जिंक सल्फेट में डुबोया, तो इसको लिखा कैसे जाता है? सेल के रूप में निरूपित कैसे करते हैं? तो हम लिखते हैं Zn किस में डूबा है? Zn++ में। प्लस का मतलब ZnSO4 है, एक्वस फॉर्म में है, तो सल्फेट अलग, Zn अलग, तो ये एक्वस फॉर्म बोला जाता है, ये सॉलिड बोला जाता है। सिल्वर, जैसे सिल्वर लिखा है, सिल्वर प्लस लिखा है, इसको सिल्वर में परिवर्तित हो रहा है, तो सिल्वर Ag हो जाएगा, यहाँ एक्वस हो जाएगा, ये एक्वस है, तो ये लिखने, और ये सॉलिड है आपका। तो इलेक्ट्रोड को, एक इलेक्ट्रोड को लिखने का ये तरीका है। ठीक है ना, Zn/Zn++। तो यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे, देखो, तो यहां पर बेटा ये आपका है, तो यानी कि Zn++ जिंक प्लस की मोलर सांद्रता कितनी है? 0.1 है। फिर डुबोएगी, फिर क्या करिए? 298 केल्विन ताप तथा दी गई तनुता पर 95% वियोजित होता है ना। कितना वियोजित होता है? 95% वियोजित होता है। तो भैया मोलर सांद्रता दही कितनी है? ये। अब कितना वियोजित होता है? 95%। कितना वियोजित होता है भाई? 95% वियोजित होता है ना। तो वियोजन की मात्रा कितनी हो गई? वियोजन
भोजन की मात्रा बराबर कितनी मोलर सांद्रता है 0.1 का 95%। ओके, यहां से ये हटाओ, ये आ गया। आंसर कितना आया बेटा आपका 0.095 एम। यानी कि देखो मोलरता इसकी जिंक आयन की मोलरता दी है 0.1, लेकिन मोलरता में वो जो आयन है उसकी वियोजन कितनी है, लवण की वियोजन कितनी है, तो 95% है, तो वो मोलरता का 95% लिया जाएगा। यानी मोलरता 0.1 है, उसका 95% आया 0.095। समझ में आ रहा है? देखिएगा फिर, तो यहां पर ठीक है बेटा। हाँ, तो ये आप देखिएगा वियोजन की मात्रा हो गई। अब हमको ये देखो ई डिग्री सेल सॉरी ई डिग्री का मान दिए ही है, लॉग 95 का मान जरूरत पड़ेगी, आएगी शायद। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। क्या निकालना है भाई? इलेक्ट्रोड विभव, यानी ई निकालना है। अब यानी कि इसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है? रिएक्शन देखो इससे ये बदल रहा है, ये रिएक्शन हो रही है आपकी। Zn बदल रहा है, Zn प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हुए इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ई निकालो, ई बराबर ई डिग्री माइनस 0.059 बटे एन लॉग सॉलिड, यानी कि Zn सॉलिड अपॉन Zn प्लस प्लस, यही तो वैल्यू रखी जाएगी बेटा। ये फार्मूला आपका बन गया इस इलेक्ट्रोड के लिए। देखिए ई डिग्री का मान कितना है बेटा? 0.76 माइनस 0.592 लॉग, देखना सॉलिड का 1 होता है बटे Zn प्लस प्लस की वैल्यू कितनी थी, ये है ना, वियोजन की मात्रा क्या % है, तो यहां लिखोगे आप 0.0। ठीक, समझ में आ रहा, दिख रहा है साहब? ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, ई बराबर 0.076, ध्यान देना बेटा, इसका डिवाइडेशन कर दो, यहीं कर दो आप। 0.0 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 295 आ जाएगा। लॉग देखो बेटा, इसको हटाओगे तो यहाँ 1 2 3 0, 1 2 3, ये बन गया बेटा, है ना? समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, अब ये क्या हो गया, लॉग 1000 बटे 95। ठीक है ना, इसको डिवाइड नहीं करोगे। यहाँ पे देखो फार्मूला होता है लॉग m अपॉन n, फार्मूला होता है लॉग, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, लॉग m अपॉन n इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n, ये ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा लॉग 1000 माइनस लॉग 95। ओके, इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 0.76 और 0.295 डब्बे में लॉग 1000 का मान 3 जीरो है तो 3 आ जाएगा बेटा। 95 का मान दे रखा है, कितना है भैया? 1.977। ठीक है, 977। चलो कोई बात नहीं, घटा लो यहाँ पे। 3 2 0 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा भाई आपका ये माइनस 0.0295, इससे घटाओगे तो आएगा इतना 1.023। ओके बेटा, ये माइनस 0.76 माइनस इनका गुणा करना है, हाँ? इसका गुणा करना है, ये भी मान आएगा आपका माइनस में। किस में आएगा भाई? माइनस में आएगा। और इसको फिर माइनस माइनस जोड़ दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी ई की वैल्यू कैलकुलेट वो भी माइनस में ही आएगी। ठीक है, देखो इसको,
ठीक। ठीक, तो समझ लो तो इसमें आएगा आपका 7902 वोल्ट। ठीक है, माइनस में आएगा भाई। कोई डाउट हो, समस्या हो, कैलकुलेशन की है उसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। यहाँ देखो, तो यहाँ पर आपका फिर एक बार हमारी बात को ध्यान सुनिएगा। एक जिंक छड़ 0.1 m ZnSO4 विलयन में डुबोई गई। यदि 298 केल्विन पर, है ना, यदि 298 केल्विन पर ताप तथा दी गई तन्यता पर लवण 95% वियोजित होता है, तो प्रारंभिक मोलरता कितनी, 2.1, उसी का 95% हमको लेना है। ठीक है भाई, वही मैंने किया, वियोजन की मात्रा 0.1 का 95%। ठीक है, 0 दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका। कोई डाउट? इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है? ये आंसर नीचे वाला दिख रहा है भाई, कैलकुलेट कर लेना। चलो यहाँ पर हमने बता दिया -0.7902 वोल्ट। ठीक है, यहाँ आएगा -0.7902 वोल्ट। अब दिख रहा है? अभी भी कम दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल है आज का। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। जहाँ कोई समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमसे शेयर करें, हमसे पूछें जरूर। ओके, हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये आपका आज का दूसरा न्यूमेरिकल। कोई डाउट? नो प्रॉब्लम। देखिएगा आगे, तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड के हमने दो समीकरण, आपको दो न्यूमेरिकल करवाए, है ना। अब हम ले चलते हैं आपको पूर्ण सेल की ओर, कंप्लीट सेल की ओर हम आपको ले चलते हैं। कंप्लीट सेल का बेटा न्यूमेरिकल देखो, है यहाँ पे हम कंप्लीट सेल का आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं। सेल के लिए EMF देखिएगा, तो हम सेल के लिए EMF आपको करवा रहे हैं भाई, हैं? कोई समस्या परेशानी? कुछ नहीं होगी, परेशान मत हो। देखो, 298 केल्विन पर सेल के EMF की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? ठीक, 298 केल्विन पर सेल के EMF की गणना कीजिए। ठीक है ना, ये, हाँ ठीक दिख रहा है। तो 298 केल्विन 298 केल्विन पर सेल के EMF की गणना कीजिए। सेल आपका दिया है Mg/Mg++ Mg/Mg++। इसकी मोलर सांद्रता है बेटा 0.1, कितनी है? 0.1 m। डबल लाइन, ये सेल के रूप में दिया है Ag+, इसकी मोलरता दी है 1 × 10⁻⁻⁴ m। सिंगल लाइन Ag, ये सॉलिड अवस्था में है। ये देखिए, और क्या दिया है भैया? E दिया है E डिग्री Mg++ /Mg। हमेशा ऑप्शन के फॉर्म में ये मान दिया रहता है,
-2.37 वोल्ट कॉमा AG प्लस ओवर AG बराबर +0.80 वोल्ट, है ना। ये आपका न्यूमेरिकल क्लियर, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ तक आपको पहले सवाल को क्लियर कीजिएगा। ये हमारा पूरा सेल दिया है, कंप्लीट सेल दिया है भाई, है ना, कंप्लीट सेल दिया है। ये पूरा सेल समीकरण, इसमें 2 अर्ध इलेक्ट्रोड हैं। कितने इलेक्ट्रोड हैं? 2 अर्ध इलेक्ट्रोड हैं, 2 अर्ध सेल हैं, और 2 अर्ध सेलों को जोड़कर एक कंप्लीट सेल बनाया गया है, ठीक है ना। 2 अर्ध सेलों को देखिएगा, है ना, 2 अर्ध सेलों को जोड़कर एक कंप्लीट सेल है। और एक कंप्लीट सेल को लिखने की, जिसको डेनियल सेल बोलते हैं, हमने आपको बताया था डेनियल सेल को लिखते कैसे हैं। ये आपका एक डेनियल सेल है, यहाँ देखो, ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, या एक कंप्लीट रिएक्शन लिखी होती है। इसकी कंप्लीट रिएक्शन अभी हम लिखते हैं, आपको देखिएगा आंसर के रूप में लिखते हैं, ध्यान से देखिए ना। तो यहाँ पर Mg कन्वर्टेड हो रहा है, आपका Mg बदल रहा है Mg प्लस प्लस, साफ साफ लिखा है, इधर से इधर चलेंगे, है ना, इधर से इधर। और तो जब इधर प्लस आया तो भैया इधर ही इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे? 2, क्योंकि इधर 0 है ना, इधर आवेश 0, इधर 2 प्लस, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ध्यान देना। अब उसी के आगे आओ, Ag प्लस बदल रहा है Ag में, यानी Ag प्लस किस में बदल रहा है भैया? Ag में, ठीक है। अब यहाँ पर Ag, तो यहाँ देखिएगा ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2, कितना हो गया? 2, यहाँ 1 प्लस है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। अब समस्या ये है, इसमें दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है, ठीक है। समस्या ये है कि Mg प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शामिल है, यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन शामिल है। तो इस केस में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉन को बराबर किया जाता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में 1 का गुणा 1 इलेक्ट्रॉन है वैसे मान लो, और यहाँ इसमें 2 का गुणा, 2 का मल्टीप्लाई जब कर दोगे, जब 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। ध्यान देना, ये प्रोसेस 2 का गुणा करने पर हुआ कब है? जब 2 का हमने गुणा किया है, ठीक है। ये लेके 2 अपने, अब दोनों 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना। ये दोनों को जोड़ दो तो इधर ये बन जाएगा Mg 2Ag प्लस एरो, इधर आपका जाएगा बेटा Mg प्लस प्लस और प्लस 2Ag। ये आपका फुल समीकरण बन गया। कोई डाउट? मेरे ख्याल से नो डाउट, ये फुल समीकरण बन गया। ये उत्पाद है, ये अपकारक है। मोल आयनों की सांद्रता दी होती है, जैसे ये आयन है एक्वस अवस्था में, यहाँ ये एक्वस अवस्था में, इनकी सांद्रता ये दी है, देखो दी है, ये इसी को आपको लिखना है। बाकी इनकी सॉलिड होती है, ये सॉलिड फॉर्म में है ना, ये सॉलिड फॉर्म में। इतनी बात आपको समझ में आ रही ना? तो ये सॉलिड फॉर्म में है बेटा, तो ध्यान देते रहो थोड़ा सा। देखो अब हम करते क्या, कंप्लीट सेल के लिए नर समीकरण लगाना है। कंप्लीट सेल के लिए नर समीकरण लगाना है। किसके लिए लगाना है? कंप्लीट सेल के लिए हमें नर समीकरण लगाना है। एक कंप्लीट सेल के लिए कंप्लीट सेल के लिए नर समीकरण क्या है बेटा? ए सेल इक्वल टू ए डिग्री सेल माइनस वही, बाकी वही फार्मूला 0.059 बटे एन लॉग उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद बटे अभिकारक, ठीक है भाई। ये आपका फार्मूला है। वैल्यू पुट करो, देखो क्या ने पूछा, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है ई सेल, बहुत ध्यान सुनना, ईएमएफ के नाम से पूछता है सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, तो ई सेल निकालना है। ईएमएफ पूछे, ई सेल निकालना है, ठीक है ना। और मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का ई डिग्री सेल, वो आपको जो पीछे हमने आपको पढ़ाया था, ई डिग्री सेल बराबर ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, वहां से निकाला जाता है, ठीक है।
हाँ, या फिर ई डिग्री सेल आपका दिया जाएगा, दो कंडीशन। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका बेटा ये दोनों इलेक्ट्रोड दिए, बहुत ध्यान से देखना। जब इस प्रकार से आपका दिया जाता है तो इस तरफ वाला पोर्शन होता है एनोड और इस तरफ वाला पोर्शन होता है कैथोड। तो ये है आपका मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोड है, ये है आपका कौन सा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड जो है ये है आपका एनोड। क्या है भैया, एनोड। और ये है आपका कैथोड। ठीक है, एनोड कैथोड। या फिर आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, हम यही निकाले ले रहे। देखो ये सेल आपको लगाना है, ये फार्मूला आपको लगाना है। अब चूंकि हमारे पास ई डिग्री सेल नहीं है तो ई डिग्री सेल बराबर क्या होता है भाई, ई डिग्री सेल बराबर क्या होता है, ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। देखो भाई है, तो ई डिग्री सेल ये बराबर कैथोड पे कौन है, सिल्वर इलेक्ट्रोड, और सिल्वर इलेक्ट्रोड का मान ये दिया है, कितना है बेटा 0.080 माइनस एनोड, एनोड पे कौन है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का मान कितना दिया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.37। ठीक है, अब इसको आप दोनों प्लस के हो गए भाई, इसको ऐड कर लो, तो ई डिग्री सेल इक्वल टू, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ जोड़ लीजिए बेटा, ये आ जाएगा 0.78311 की 1, ठीक है, 2 और 1 3, ये कोई डाउट, बोल्ट। तो ये ई डिग्री सेल का मान आ गया, किसका मान आ गया, ई डिग्री सेल का मान आ गया। अब हमारे पास ई डिग्री सेल भी निकल आया, हमको ई सेल निकालना है। फिर हम आपको बता दे रहे हैं ई सेल इक्वल टू क्या होता है भाई, ई सेल इक्वल टू क्या, ई सेल का मतलब क्या निकालना है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ देखो विद्युत वाहक बल। अब हम रखते हैं वैल्यू नर्स समीकरण में, है ना, ई सेल बराबर ई डिग्री सेल, ये वैल्यू दिए 3.17 माइनस 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शामिल हुए थे, 2, 2 का डिवाइडेशन कर देना है, लॉग उत्पाद में क्या है बेटा, mg प्लस प्लस ओवर 2ag। ध्यान देना इसको, mg प्लस प्लस बड़े डब्बे में चूंकि मोलर सांद्रता में लिया जाता है, ag। तो ag आपका क्या है, ag का आगे 2 का गुणा है, जो गुणा होता है वो पावर में कन्वर्ट होता है, ये बटे अभिकारक क्या है, mg है बेटा, और बड़े ब्रैकेट में इनटू ag प्लस, अब एज के आगे देखो गुणा भी है, 2 का है, ये 2 चला जाएगा बेटा पावर में। इतनी बात सबको समझ में आई है ना, ठीक चल रहा। तो यहाँ पर आपका 3.17 माइनस डिवाइडेशन कर लो भाई, कितना मतलब बताया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। ठीक है, लॉग, इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ध्यान देना mg प्लस प्लस की वैल्यू कितनी दी है, ये 0.1 दी है, 0.1। ठीक है, ये ध्यान देना भैया, ये चाहे ऐसे ही रखे रहने दो, 0.1 गुणा एजी सॉलिड अवस्था में, सॉलिड की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है भाई, ऐसे यहाँ भी सॉलिड है, इसका भी मान 1 रहेगा, और इसका मान आपका दिया कहाँ गया, ये दिया है एजी प्लस का मान। और एजी प्लस का मान कितना है बेटा, 1 × 10⁻⁴, तो 1 ना रखो, 10⁻⁴ ही रख लो, है ना। इधर देखो 10⁻⁻, नहीं फिर स्क्वायर भी है ना बेटा, ये 1 बार और फिर 2 बार, ये ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। 3.17 माइनस 0.0295, इसको हटाओ, 1 0 और बढ़ जाएगा 10। ठीक है, अब कितना हो गया भाई, लॉग, ये देखो 10⁻⁻8
और एक कम हो गई, कितनी बची? -7, ऊपर जाएगी +7। ठीक है। 3.17 -0.0295 log। अब इसमें एक फार्मूला चलता है log m की पावर n, तो इसमें होता है n log m। ये वाला फार्मूला है log m की पावर n हो जाता है n log m। log m की पावर n बराबर होता है पावर आगे आ जाती है n log m। ये तो 7 आगे आ जाएगा, 7 log 10 की वैल्यू 1। 3.17 -0.0295 log 10 का मान 1 होता है, गुणे 7। गुणा कर लो भाई, 7 पना 35, 9 9 सत्ते 63, 63 और 3 66, और 7 दूनी 14 और 6 20। सही है। 7 पना 35 और 7 निम 63 और 3 66 की 6 हासिल बची 6, 7 दूनी 14, 6 20। ठीक, 0.4 ही अंक बाद है जी। इसको माइनस करो, हटा लो एक तरफ, कितना आएगा? 6 5 5, और इधर आ जाएगा आपका 9 3, इधर 6, इधर 11 में से ये 9, 2 पॉइंट, तो ये आया आपका 2.9635 वोल्ट ई सेल का मान। किसका मान आया? ई सेल का मान। किसका मान आया बेटा? ई सेल का मान। ओके। चलो, हाँ ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वैल्यू सही है। ठीक, देख लो कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन आपको देखनी है, बाकी सब ऑल इन वन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ देख लेना गुणा उड़ा में थोड़ा सा, है ना। ए जी प्लस की वैल्यू दी है 10 की घात -4। ठीक है, 2 बार लिखना है स्क्वायर में 10 की घात -4 गुणा 10 की घात -4। ठीक, इसको हटाएंगे, एक 0 है, 10 बढ़ जाएगा, 10 की घात -8। ठीक, ऊपर जाएगा +8, ये ऊपर जाएगा तो -1 +7। ठीक है, ठीक है। देखिएगा, देख लो इसको अच्छे से। ये जैसे आपका न्यूमेरिकल दिया गया है बेटा, है ना, ये न्यूमेरिकल आपका दिया गया है। फिर हम आप एक बार समझा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल 298 केल्विन पर सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। जब भी आपसे कहा जाए कि ईएमएफ की गणना कीजिए, तो ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, ईएमएफ का मतलब है ना, ये बात पूछा जाएगा, या ईएमएफ कह दे या ई सेल कह दे, है ना। सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, सेल का ध्यान देना है। तो इसको, है ना, सेल का इलेक्ट्रोड विभव ही पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सेल का इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकता है, पूछ सकता है ना। सेल विभव, है ना, सेल विभव बताइए। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान देना, जब इस प्रकार का सेल समीकरण दिया हो, सेल के फॉर्म में दिया हो, तो उसको दो बार समीकरण बनाओगे, एक सेल समीकरण बनाओगे, और सेल समीकरण बनाने के बाद नर्स इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करोगे। ठीक है ना। तो ये आपका नर्स समीकरण, और फिर यहाँ से देखो ई डिग्री सेल का मान यहाँ से निकालते हैं, पिछले वाले पोर्शन से हमने आपको बताया था, और तत्पश्चात आपका ये निकल आया। कोई डाउट? इतनी बात आपको समझ में आ रही ना?
ठीक है। और फिर हमने इसी सेल समीकरण में इसका फार्मूला क्या नाम वैल्यू रख दी, और यहाँ पर ये आपका ई सेल हो गया ये है, और ये आपका फार्मूले में है log 2 हो गए log उत्पाद बटे अभिकार है। ओके ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आई, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो ये आपके किससे संबंधित थे, नर्स इक्वेशन से। नर्स इक्वेशन एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए और नर्स इक्वेशन आपके एक पूरे सेल के लिए, उससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल थे। अच्छे न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल इससे 100% आता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आगे के न्यूमेरिकल हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, बताएंगे, और जो भी फार्मूले बचे हुए हैं उनसे संबंधित या और एक आध न्यूमेरिकल इससे भी संबंधित हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराएंगे। धन्यवाद।